ब्रह्मचारी के नित्य कर्म की विधि, आचमन का विधान, हाथों में स्थित तीर्थ, उच्छिष्ट होने पर शुद्धि की प्रक्रिया, मूत्र पुरुषोत्सर्ग के नियम। व्यास जी बोले, भोजन करके जल इत्यादि पीकर शयन कर उठने के बाद स्नान करके तथा मार्ग में गमन करने के समय रोम रहित दोनों होष्टों का स्पर्श कर, वस्त्र धारण कर, वीर्य मलमूत्र का त्याग कर, अनुपयुक्त भाषण करने पर थूकने के बाद, अध्यानारंभ में खांसी या श्वास आने पर, चौराहे अथवा शमशान को पार करने पर, इसी प्रकार दोनों संध्याओं में श्रेष्ठ द्विज को चाहिए कि वो आचमन के लिए रहने पर भी पुनः आचमन करें। चांडाल और मलेच्छ से बात करने पर, स्त्री, शूद्र और झूठे मुख वाले से भाषण करने पर, झूठे मुंह वाले पुरुष का तथा इसी प्रकार उच्छिष्ट भोजन का स्पर्श होने पर, आंसू तथा रक्त के गिरने पर, भोजन के समय दोनों संध्याओं में स्नान कर और जल आदि के पीने पर तथा मलमूत्र के उत्सर्ग पर आचमन किए होने पर भी आचमन करें। सोने से जगने के बाद एक बार और अन्य समयों में अनेक बार आचमन करना चाहिए। अग्नि का, गौ का स्पर्श होने पर, किसी परिश्रम करने वाले का, स्त्री का तथा अपना स्पर्श होने पर, अपने जिस अंग का स्पर्श आवश्यक या अनिवार्य न हो उसका कामतः यही स्पर्श किया जाए। नेवी, कटी कमर का वस्त्र पहनकर अपने केशों तथा बिना धोए हुए वस्त्र का स्पर्श करने पर जल, हरे तृण या भूमि का स्पर्श करना चाहिए। धर्म की दृष्टि से शुद्धि की अभिलाषाओं वाले को चाहिए कि वो सदा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठकर शीतल, फेन रहित तथा दोष वर्जित जल से आचमन करें। सिर का या कान को ढकने और शिखा तथा कच्छ पिछोटा कुलने पर, बिना पैर धोए आचमन करने पर भी अशुद्ध रहता है। अर्थात इन स्थितियों में पहले पांवों को धोना चाहिए, अनंतर हाथों को धोकर आचमन करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को जूता पहने हुए जल में स्थित होने पर सिर पर पगड़ी इत्यादि धारण कर आचमन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार न वर्षा के जल से, न खड़े होकर, न उठाए हुए जल से, न एक हाथ से अर्पित जल से अर्थात किसी अन्य के द्वारा अंजलि से नहीं, केवल एक हाथ से दिए गए जल से, बिना यज्ञोपवीत के, न पादुका आसन पर बैठे हुए, पाँव में धारण की जाने वाली पादुका को आसन बनाकर उसी पर बैठकर अथवा न जानुओं के बाहर निकाले हुए आचमन करना चाहिए। बोलते हुए, हंसते हुए, देखते हुए, किसी अन्य को देखते हुए, सोते हुए और झुककर आचमन नहीं करना चाहिए। बिना देखे एक अथवा फेन आदि वाले जल से आचमन नहीं करना चाहिए। शूद्र अथवा अपवित्र व्यक्ति के हाथों से दिए हुए एवं खारे जल से और अंगुलियों से शब्द करते हुए तथा अनमयस्क होकर आचमन नहीं करना चाहिए। जिस जल का अपना स्वाभाविक वर्ण या रस विकृत हो गया है उससे आचमन नहीं करना चाहिए। ऐसे ही प्रद्रोधक अत्यल्प जल से आचमन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी पात्र में रखे हुए उस जल से भी आचमन नहीं करना चाहिए जो पूरा हाथ डालकर शुभित कर दिया गया हो। यदि कच्छ पिछोटा धोती से बाहर निकल जाए तो उस स्थिति में आचमन नहीं करना चाहिए। कच्छ को धोती के भीतर करने के अनंतर ही आचमन करने का विधान है। आचमन में ब्राह्मण हृदय तक पहुंचने वाले, क्षत्रिय कंठ तक पहुंचने वाले जल से और वैश्य मुख के भीतर प्रविष्ट कंठ तक न पहुंचे जल से शुद्ध होते हैं। स्त्री, शूद्र तो केवल जिह्वा होष्ट अंत तक के जल के स्पर्श मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। अंगूठे के मूल की रेखा में ब्रह्मतीर्थ, तर्जनी और अंगूठे के मध्य भाग में उत्तम पितृतीर्थ, कनिष्ठा के मूल भाग में प्राजापत्य तीर्थ कहलाता है। अंगुलियों के अग्रभाग में दैवतीर्थ और वही आर्ष तीर्थ भी कहा जाता है, अथवा अंगुलियों के मूल भाग को दैव या आर्ष तीर्थ, मध्य भाग को आग्नेय तीर्थ कहा गया है। इसी आग्नेय तीर्थ को सौमिक तीर्थ कहा गया है। इसे जानकर मोह नहीं प्राप्त होता, अर्थात यथाविधि इसके अनुसार अनुष्ठान करने पर अंतःकरण शुद्ध होने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। द्विज को चाहिए कि वो ब्रह्मा तीर्थ से नित्य आचमन करें अथवा कार्य तीर्थ, प्राजापत्य तीर्थ या दैव तीर्थ से करें। पितृतीर्थ से कभी भी आचमन न करें। ब्राह्मण संयत होकर पहले 3 बार जल का आचमन करें, अनंतर मुड़े हुए अंगूठे के मूल से मुख का स्पर्श करें, यही सम्मार्जन है। तदनंतर अंगूठे और अनामिका से दोनों नेत्रों का स्पर्श करें और तर्जनी तथा अंगूठे के योग से दोनों नासापुटों नाक का स्पर्श करें। कनिष्ठा और अंगूठे के योग से दोनों कानों का स्पर्श करें। तदनंतर मिली हुई सभी अंगुलियों से अथवा हथेली से हृदय का स्पर्श करें। तदुपरांत सिर का भी वैसे स्पर्श करें अथवा दोनों अंगूठों से स्पर्श करें।
आचमन में 3 बार तो जल पिया जाता है, उससे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ये 3 देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसा हमने सुना है। मार्जन करने से गंगा और यमुना नदियां प्रसन्न होती हैं। नेत्रों के स्पर्श से सूर्य तथा चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। दोनों नासपुटों का स्पर्श करने से नासत्य और दृश्य दोनों अश्विनी कुमार प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार दोनों कानों का स्पर्श करने से अग्नि तथा वायु देवता प्रसन्न होते हैं। हृदय के स्पर्श होने पर सभी देवता प्रसन्न होते हैं। सिर का स्पर्श करने से वे अद्वितीय पुरुष विष्णु प्रसन्न होते हैं। आचमन आदि के समय अंग पर गिरे हुए जलकणों से शरीर उच्छिष्ट नहीं होता। दांतों के भीतर स्थित पदार्थ दांतों के समान ही होता है, परंतु जिह्वा के स्पर्श होने पर व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। आचमन करने के समय या दूसरों को आचमन कराते समय पैरों पर गिरे हुए जल को भूमि पर गिरे हुए के समान समझना चाहिए, उससे मनुष्य अपवित्र नहीं होता। मनु ने मधुपर्क यथाविधि मिश्रित दधि, मधु, घी, सोम, तांबुल भक्षण, फल, मूल तथा इख का दंड ग्रहण करने में कोई दोष नहीं कहा है। इन्हें कोई भी दे ग्रहण किया जा सकता है। हम चल रहे हैं तथा हमारे हाथ में ऐसी वस्तु है जो उच्चिष्ट स्पर्श से दूषित हो सकती है, तो हमें अन्न जल ग्रहण करते समय उस वस्तु को भूमि पर यथास्थान रख देना चाहिए तथा अन्न जल ग्रहण करने के अनंतर आचमन करने के बाद भूमि पर रखी हुई वस्तु का प्रोक्षण करना चाहिए। अनंतर उस वस्तु को लेकर चलना चाहिए। तेजस पदार्थ घी लिए हुए यदि ब्राह्मण द्विज खाने पीने के कारण उच्छिष्ट हो जाए तो उस तेजस द्रव्य घी को भूमि पर रखकर आचमन करें। पुनः उस द्रव्य घी का प्रोक्षण करें। यदि कोई द्रव्य सहित अमत्र पात्र लिए हुए मनुष्य उच्छिष्ट हो जाए तो उस द्रव्य पात्र को भूमि पर रखे बिना आचमन कर लेने पर शुद्ध हो जाता है। पात्र अपवित्र नहीं होता, परंतु वस्त्र आदि के संबंध में विकल्प है। उसका स्पर्श होने पर आचमन करना चाहिए। उच्छिष्ट दशा में वस्त्र का स्पर्श होने पर आचमन एवं वस्त्र का प्रोक्षण करना चाहिए। जंगल में जलहीन स्थान में, रात्रि में और चोर तथा व्याघ्र आदि से आक्रांत मार्ग में मलमूत्र करने पर भी व्यक्ति आचमन, प्रोक्षण आदि शुद्ध के अभाव में भी दूषित नहीं होता। साथ ही उसके हाथ में रखा हुआ द्रव्य भी अशुचि नहीं होता। ये शुद्धि का अवसर मिल जाने पर यथाशास्त्र शुद्धि आवश्यक है। दाहिने कान पर यज्ञोपवीत चढ़ाकर दिन में उत्तर की ओर मुख करके तथा रात्रि में दक्षिणाभिमुख होकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। पृथ्वी को लकड़ी, पत्तों, ढेलों अथवा घास से ढककर तथा सिर को वस्त्र से आवृत कर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। छाया में, कूप में या उसके अति समीप, नदी में, गौशाला, चैत्य, गांव की सीमा का वृक्ष समूह, ग्राम्य देवता का स्थान, टीला, डीह आदि पर जल, मार्ग, भस्म, अग्नि तथा शमशान में मलमूत्र नहीं करना चाहिए। गोबर में जुती हुई भूमि में, महान वृक्ष के नीचे, हरी घास से युक्त मैदान में और पर्वत की चोटी पर तथा खड़े होकर एवं नग्न होकर मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। न जीर्ण मंदिर में, न दीमक की बामी में, न जीवों में युक्त गड्ढे में और न चलते हुए मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। धान इत्यादि की भूसी, जलते हुए अंगार, कपाल, राजमार्ग, खेत, गड्ढे, तीर्थ, चौराहे, उद्यान, जल के समीप, ऊसर भूमि और अत्यधिक अपवित्र स्थान में मलमूत्र का त्याग न करें। जूता या खड़ाऊ पहने, छाता लिए अंतरिक्ष में, भूमि आकाश के मध्य में, स्त्री, गुरु, ब्राह्मण, गौ के सामने, देव विग्रह तथा देव मंदिर और जल के समीप में कभी भी मलमूत्र का विसर्जन न करें। नक्षत्रों को देखते हुए संध्या काल का समय आने पर सूर्य, अग्नि तथा चंद्रमा की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। आलस्य छोड़कर नदी या तालाब के किनारे से मिट्टी लेकर उसके द्वारा शुद्ध कूप आदि से निकाले हुए जल के द्वारा मलमूत्र, लेप और गंध जब तक दूर न हो तब तक शुद्धि करनी चाहिए। विप्रद्विज को चाहिए कि वो शौच के लिए धूल की ढेर एवं कीचड़ युक्त स्थान, रास्ते, ऊसर भूमि, दूसरे के शौच करने से बची हुई मंदिर, कुएं, ग्राम और जल के अंदर से मिट्टी ग्रहण न करें। शौच के अनंतर पहले बताए गए विधान के अनुसार नित्य आचमन करें।